नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बताने वाले हैं आउटलुक के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इससे बेसिकली पार्ट थ्री हम समझ सकते हैं। दिस इज पार्ट थ्री, और इसमें हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आप एक पर्टिकुलर टेबल जो आपकी होती है, उसको आप ईमेल की बॉडी में कैसे भेज सकते हो। तो गाइस, यही आज हम करने वाले हैं। लेट्स सी कि किस तरह से कर सकते हैं। तो मीनवाइल आई एम जस्ट ओपनिंग दिस और राइटिंग सम कोड। आप अपने यूट्यूब चैनल में जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करिए, साथ में इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिए किस तरह से। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, डेफिनेटली वी विल बी एबल टू हेल्प यू। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली इस ये सब चीजें हम कैसे कर सकते हैं। पहले हम एक बार रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास ये टेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस टेबल को हमें क्या करना है, ईमेल की बॉडी में पेस्ट करके भेजना है, राइट। एज अटैचमेंट हमने लास्ट बताया था, लेकिन समटाइम क्या होता है कि देर इज अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। ओके, ये पर्टिकुलर जो एक टेबल बना के मुझे ईमेल की बॉडी में भेजो। तो आप क्या करोगे, उस टेबल को पहले एक्सेल में बनाओगे, एक शीट में, उस टेबल को रेंज टू एचटीएमएल करके आगे भेज सकते हो। तो रेंज टू एचटीएमएल का जो कोड है वो काफी बड़ा है। आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन। दिस इज लाइक अ reusable ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल ओवर द इंटरनेट और ओवर द चैट जीपीटी एवरीवेयर दैट इज अवेलेबल। आप सिंपली इसको आप एज इट इज यूज कर सकते हो। तो मैंने वो रेंज टू एचटीएमएल ऑलरेडी लिख लिया है, नोट कर लिया है। तो मैं एक बार अपनी ये ऑल्ट F11, ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने रेंज टू एचटीएमएल का कोड है जो कि मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें जो टेबल चाहिए वो चाहिए थोड़ी अलाइनमेंट टू द लेफ्ट। ओके, तो हम इस तरह से इसको भेज देते हैं। दैट्स इट। तो ये जो टाइप होता है, रेंज टू एचटीएमएल का जो टाइप होता है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पास करनी होती है हमें रेंज, राइट। तो आप क्या करोगे, एक रेंज डिफाइन करोगे, उसको इसमें पास कर दोगे, और वो एक आउटपुट क्या देगा, एज ए स्ट्रिंग। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपना इसमें जो वैल्यूज हैं उनको उस तरह से चेक कर सकते हो। आप चाहो तो लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हो, राइट अलाइनमेंट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ तक हमने समझ लिया था हमने लास्ट वीडियो में कि किस तरह से हम लोग HTML अटैचमेंट लगा सकते हैं। अब हमें बना लगानी है एक रेंज को एज अ टेबल। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए रेंज। तो हम लिखेंगे डिम RNG टेबल एज रेंज। ओके, तो ये हमारे पास एक टेबल हो गई, उसको हमें रेंज में कन्वर्ट करना है। अब हमें क्या चाहिए, एक HTML का एक कोड चाहिए, ईमेल बॉडी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिम STR HTML टेबल, और टेबल HTML जैसे आप लिखना चाहो एज स्ट्रिंग, क्योंकि हमें एज स्ट्रिंग निकालना है। तो अब हमें क्या पता करना है कि ये टेबल को हमें इस HTML टेबल में कन्वर्ट करना है। तो ये टेबल कहाँ पर पड़ी हुई है हमारी, हम जाएंगे हमारी दिस सेम वर्कबुक, जो मेरी मैक्रो की वर्क की समरी वाली शीट में पड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो सेट करने के लिए हम करेंगे यहाँ सेट अप, सेट लिखेंगे RNG टेबल इक्वल्स टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स समरी डॉट रेंज A1। और A1 का जो भी करंट रीजन है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो A1 डॉट करंट, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि करंट रीजन और यूज रेंज क्या क्या होती है। तो करंट रीजन लेने का मतलब हो गया कि उस सेल से जितने भी कनेक्टेड सेल है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब इस रेंज को क्या करना है, हमें कन्वर्ट कर देना है टेबल में। तो हमें क्या करना है, ये जो HTML टेबल है अपनी, यहाँ पर क्या करेंगे, STR HTML टेबल इक्वल्स टू, और यहाँ पर इसको पास कर दीजिए। पास कैसे करना है, अब हमें अपना फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन का नाम है हमारा रेंज टू HTML। तो यहाँ पर लिखना है रेंज टू HTML। जैसे आप रेंज टू HTML लिखोगे तो यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करते ही ये RNG रेंज मांगेगा। रेंज आपने ऑलरेडी यहाँ पे है ही है। आप क्या करोगे, इस रेंज को निकल लिखे या जाके पेस्ट कर दीजिए। दैट्स इट। अब आपके पास ये HTML एज अ टेबल मिल गया है।
अब आपको क्या करना है, इस टेबल को अपनी जो ईमेल की जो बॉडी है उसमें पास कर देना है। ईमेल की बॉडी आप निकाल लीजिएगा। So give me a second. Yes, like कुछ प्रॉब्लम है। Anyway, let's see. Yeah, I think some light something was not clear. ओके, सो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं HTML रेंज, इसको हम पास कर देते हैं अपनी ईमेल बॉडी में। तो यहाँ पर हमारे पास बॉडी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इसमें क्या करना होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर लिखना होगा HTML बॉडी। यहाँ पर आपका जो भी है, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ओके दिस इज द समरी, दिस इज समरी, राइट, पेंडिंग आइटम समरी, पेंडिंग सेल समरी। ओके, हम बनाने वाले हैं पेंडिंग सेल समरी को। और यहाँ पर आप देख सकते हो, हाय एबीसी प्लीज फाइंड बिलो द पेंडिंग आइटम समरी। अच्छा, यहाँ पर देखो, जैसे मैंने एबीसी के बाद ये बीआर लिखा हुआ है, जो बीआर का मतलब है, आपको एचटीएमएल में बीआर का मतलब है कि एक लाइन नीचे जाना, राइट, एंटर करना, इस तरह से। तो मैंने 2 एंटर किए हैं, फिर उसके बाद ये लिखा है, फिर 1 एंटर किया है। अब यहाँ पर जो टेबल का लेफ्ट अलाइनमेंट है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इन द वन। और यहाँ पे आपको क्या पास कर देना है, जो अपनी HTML टेबल थी। तो हमारी HTML टेबल का नाम है str HTML टेबल विच इज सेम। और यहाँ पर आपको पास किया है, ये बेसिकली हम कॉन्केटनेट कर रहे हैं, हाई एबीसी, फिर एंटर एंटर, फिर प्लीज फाइंड बिलो द पेंडिंग समरी, फिर डॉट, फिर उसके बाद एक एंटर मारने के बाद जो भी टेबल है हमारी उसको एंटर कर रहे हैं। ध्यान से अगर देखें तो आप इसको एक बार पॉज करके देखिएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, बी आर एंड देन रिगार्ड्स एंड देन बी आर देन आरपीएम, दैट्स इट। तो ये हमने ट्राई कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड सिंबल नहीं लगाया है, तो यहाँ पे हमें एंड सिंबल लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपका ये ऑलरेडी सब कुछ रेडी हो गया है एंड देन यू कैन रन इट। लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखोगे तो हम कर क्या रहे हैं, सिंपली उसको कॉन्केटनेट कर रहे हैं। पहले ये लिखा, फिर एक बार एंटर किया, 2 बार एंटर किया, फिर ये लिखा, फिर एक बार एंटर करा, फिर अपना टेबल डाला, फिर 2 बार एंटर किया है, फिर रिगार्ड्स एंड आरपीएम मास्टर, दैट्स इट। तो इस तरह से हमारा ये एक पर्टिकुलर ईमेल बॉडी रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आपको तो बस थोड़ा सा कॉन्केटनेट करना, टेक्स्ट को मैनिपुलेशन करना सीखना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट अपना ईमेल बॉडी इन द वट एवर वे। और यहाँ पर आप देख सकते हो अटैचमेंट भी अवेलेबल है, क्योंकि हमने अटैचमेंट भी यहाँ पर लगाई हुई है। यहाँ पर देख सकते हो हमारा एच टी एम एल का कोड के साथ साथ अटैचमेंट का कोड भी अवेलेबल है। तो ये था हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर इस तरह की कोई आपके पास टेबल है और उस टेबल को आपको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो थ्रू VBA। और इसके साथ अगर आप लूप लगा दो, मान के चलो 100 ईमेल भेजनी है हर एक आइटम में, मान के चलो आपको ये ईमेल अगर हर एक यूजर को अलग अलग भेजनी है, एग्जाम्पल के लिए अमन को अलग भेजना है, दीपक को अलग भेजना है, प्रिया को अलग भेजना है, एंड सो एंड सो एंड सो, सबकी ईमेल आईडी अलग अलग है। तो उसको आपको कैसे करना है, लाइक अगर आपको इस पे लूप लगा के भेजना है कि भाई मेरे को 20 मेल भेजनी है, 20 अलग अलग मेल भेजनी है, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, इसी के ऊपर अब लूप लगा देना है। तो उस तरह से आप अलग अलग तरीके की मेल ड्राफ्ट कर सकते हो और अपना काम बहुत ही आसान कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस है तो आप हमें बताइएगा, हम आपको क्वेरी क्वेश्चंस के आंसर जरूर देंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।